हेलो दोस्तों, बिग हार्ट एडवेंचर में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ पठान मूवी। पठान मूवी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पठान मूवी में स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पाकिस्तान का सीन। यहाँ पाकिस्तान का जनरल अपना इलाज करवा रहा होता है। अभी न्यूज़ में बताया जाता है कि इंडिया ने आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया है। ये सुनकर उसको गुस्सा आता है। वो जनरल बोलता है कि इंडिया को ये नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वो एक टेररिस्ट को फ़ोन करके बोलता है कि इंडिया को तुमने बर्बाद करना है। इंडिया को तुमने बर्बाद करना है। तो वो बोलता है कि काम हो जाएगा। शाहरुख खान आगे बताता है कि हमें रक्त बीज चाहिए, लेकिन वो रक्त बीज एक तिजोरी के अंदर रखा है जो कि इस बिल्डिंग के इस नंबर में है। तो वहाँ सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिलेगा हमें वो रक्त बीज चुराने के लिए। अगर 10 मिनट में हमने वो चाबी वो रक्त बीज नहीं चुराया तो ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा और हम वहीं पे फंस जाएंगे। अब रुबीना और शाहरुख खान मिलकर वो रक्त बीज लेने के लिए जाते हैं और वो जहाज़ की सहायता से उस बिल्डिंग की छत पर कूदते हैं। वो तिजोरी तक पहुंच जाते हैं और वो तिजोरी के अंदर शाहरुख खान तिजोरी को खोल देता है। अब शाहरुख खान तिजोरी के अंदर वो रक्त बीज उठाने जाता है। रक्त बीज उठाकर वो उसे रुबीना को दे देता है। रुबीना को देते ही रुबीना वो रस्सी फेंकती है और वो रस्सी को काट देती है। अब यहाँ पे स्टोरी सीन चेंज होता है। ये पता लगता है कि रुबीना जॉन इब्राहिम की असिस्टेंट थी, जिसने उसी को वहाँ पर शाहरुख खान के पास भेजा था। अब उसके बाद पुलिस पठान को बहुत मारती है और जेल में डाल देती है। पुलिस वाले मिस ग्रेवाल को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, पठान को पहचानने के लिए, लेकिन वो बताती है कि मैं इसको नहीं जानती, चाहे आप इसको मार दो 2 गोली, और बोलते हैं कि इसको 2 गोली फालतू मारना। उसके बाद पुलिस वाले पठान को लेकर शिफ्ट कर रहे होते हैं दूसरे जगह पर, तो उसको एक रेलगाड़ी में लेके जाते हैं। वहीं पर वो फौजी सभी की हथकड़ियाँ खोल देते हैं और पठान की हथकड़ी नहीं खोलते और एक के हाथ में चाकू दे देते हैं ताकि वो पठान को मार सके। तभी पठान को वो मारने लगता है तो पठान अपनी हथकड़ी से उसकी गर्दन दबा देता है और उसको मार देता है। तो ही फिर वो सारे पठान को मारने आने वाले होते हैं, तभी ट्रेन की छत पर कुछ आवाज़ सी होती है और छत फट जाती है। तो वहीं पर एंट्री होती है सलमान टाइगर जिंदा है कि सलमान खान की। सलमान खान फिर ट्रेन में सभी को मारता है और शाहरुख खान को पेन किलर देता है। उसके बाद वो दोनों टाइगर और पठान दोनों मिलकर सभी को मारने लगते हैं। अब हम सीन चेंज होता है कि हेलीकॉप्टर आता है और वो फायर करता है मिसाइल, लेकिन वो टनल में बढ़ जाते हैं, तो मिसाइल टनल में लगते ही वो बच जाते हैं। फिर आगे सीन होता है कि वहाँ पर कुछ और लोग उतरते हैं उनको मारने के लिए स्टेन गन से, लेकिन पठान और सलमान खान उनको उन्हीं की गन लेकर मार देते हैं और हेलीकॉप्टर पे फायर करके हेलीकॉप्टर को फोड़ देते हैं। हेलीकॉप्टर फोड़ते ही हेलीकॉप्टर पटरी पर जाकर फूटता है, जिससे वो पटरी टूट जाती है और ट्रेन खाई में गिर जाती है। ट्रेन खाई में गिरते ही सलमान खान और पठान वापस पीछे की तरफ भागते हैं बचने के लिए और वह आखिरकार बच जाते हैं। तब सलमान खान पठान से बोलता है कि मैं एक ज़रूरी मिशन पे जा रहा हूँ और वहाँ टाइगर को पठान की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, इसके लिए ज़िंदा रहना। इसमें पठान बोलता है ठीक है, वादा है मेरा कि मैं आऊँगा, और सलमान खान उससे पेन किलर लेकर चला जाता है। बाद मिस ग्रेवाल पठान के घर जाते हैं और मिस ग्रेवाल पठान को बताते हैं कि रुबीना का पता चल गया है कि वो पेरिस में है। अब पठान पेरिस में रुबीना को पकड़ लेता है। रुबीना उसको बात करने के लिए बोलती है, जहाँ पर रुबीना उसको रक्त बीज के बारे में बताती है। वो बताते हैं कि रक्त बीज स्मॉल पॉक्स बीमारी का वायरस है। पठान बोलता है कि यह वायरस तो काफ़ी सालों पहले ही ख़त्म हो चुका है और इसका एंटीडोट तो सबके पास है। वो बताती है कि जिम ने जिस साइंटिस्ट को किडनैप किया था, उस साइंटिस्ट ने इस वायरस में बहुत सारे चेंजेस किए थे, जिसका एंटीडोट अब वो नहीं है और इसका एंटीडोट अब दोबारा बनाया जाएगा। पठान उससे पूछता है कि जिम कहाँ है, तो वो बताती है कि जिम 2 दिन पहले अपनी लैब में जाने वाला है। तभी जिम अपनी लैब में जाता है। तभी हम आगे देखते हैं कि पठान ऊपर से लैब के ऊपर से
लैब तोड़ते हुए नीचे अपने आदमियों के साथ आ रहा होता है। फिर पठान सभी पर गोलियां चलाता है और आगे देखते हैं कि जिम बाइक लेकर वो वायरस लेकर भाग रहा होता है, तो पठान भी पीछे पीछे उसके बाइक लेके भाग रहा होता है। फिर पठान जिम पर गोलियां चलाता है और एक गोली उसके बैग पे लगती है। बैग पे गोली लगने से बैग फट जाता है और उसमें से दोनों गोले बाहर गिर जाते हैं। वो नदी में गिर जाते हैं, लेकिन नदी जमी होती है। उसकी वजह से जिम फिर वहाँ पे जाकर दोबारा एक गोला उठा लेता है। दूसरा गोला हम देखते हैं कि रुबीना स्केटिंग करती हुई आ रही होती है और दूसरा गोला रुबीना उठा लेती है। यह जिम देख रहा होता है। जिम रुबीना की तरफ बम फेंक देता है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है और वो रुबीना उस ब्लास्ट होने से बर्फ़ टूट जाती है और रुबीना उस बर्फ़ के अंदर पानी के अंदर गिर जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पठान भी उसमें कूद जाता है और रुबीना को और उस और भी एक गोले को बचा लेता है और अपने पठान उस गोले को लेकर कर्नल के पास जाता है और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है। कर्नल बोलता है कि हम पहले इसको टेस्ट करेंगे और फिर इसकी वैक्सीन बनाएंगे। साइंटिस्ट ऑर्ब को खोलते हैं जिसमें 3 लेयर थी। तभी जिम का वहाँ पर कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है और वो बताता है कि कमाल तो गोले का था। उसमें जो 3 लेयर थी और 3 लेयर में से पहली लेयर खाली थी, दूसरी लेयर में एक ऐसा केमिकल गैस थी जिससे तुम्हारा प्लास्टिक गलने लगता है और उसमें वहीं वो देखती हैं कि उनका प्लास्टिक में मोरी होने लगती है। वगैरह तीसरे लेयर में उसका वायरस था और उस वायरस से अब तुम नहीं बचने वाले हो, वायरस तुम पे इफ़ेक्ट कर चुका है। तभी मिस ग्रेवाल लैब के दरवाजे बंद कर देती हैं और उनको बताते हैं, पठान को बताती हैं कि इस वायरस की वजह से हमें असर होने लगा है। पे उनके चेहरे पर दाने होने लगे थे इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से और वो कहने लगे थे अब हम नहीं बचने वाले, हम मरने वाले हैं थोड़ी देर तक इस वायरस की वजह से। तभी वो सभी साइंटिस्ट अपने आप को गोली मार लेते हैं उस वायरस को रोकने के लिए और वहीं पे कर्नल और पठान उस लैब को वो बम से उड़ा देते हैं और वो वायरस वहीं ख़त्म होता है। फिर हम देखते हैं कि जिम का कॉल पठान और कर्नल को आता है और वह बताता है कि अभी एक गोला मेरे पास और है, अब इसको मैं किसी मिसाइल में फिट करके इंडिया के किसी भी एक स्टेट में घेर दूंगा और वहाँ पे वो वायरस फैलने लगेगा। नहीं तो अगर जो ये नहीं चाहते आप लोग तो अभी जम्मू कश्मीर को फ्री करो और आज़ाद करो और वहाँ से सारे इंडियन फ्लैग हटा लो। इसमें जिम उनको 24 घंटे का टाइम देता है और बोलता है कि जो ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये मिसाइल लॉन्च कर दूंगा। ये सुनकर वो डर जाते हैं और पठान फिर देखते हैं राफे को मारता है और पूछता है कि वो वायरस कहाँ पर, वो मिसाइल कहाँ पर है। फिर वो बताता है कि ये अफ़गानिस्तान में है। तो हम आगे देखते हैं पठान रुबीना को लेकर अफ़गानिस्तान जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिम एक गुफा में होता है जहाँ पे पाकिस्तान का कर्नल आता है। जिम उन्हें बोलता है कि मिसाइल तैयार है, सिर्फ तुम मेरी पेमेंट कर दो, मैं उस मिसाइल को लॉन्च कर दूंगा। कर्नल पेमेंट करने जाता है, लेकिन तभी एक आदमी आकर उसको एक वीडियो दिखाता है कि अफ़गानिस्तान का था जहाँ पर लोग उस वायरस से इन्फेक्ट होकर मर रहे थे। उनके पास वो ऑर्ब पड़ा हुआ था। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। जिम जानता है कि ऑर्ब तो एक ही था और वो मिसाइल के अंदर है। अब वह अपने आदमियों को वहाँ पर चेक करने के लिए भेजते हैं और वो उस ऑर्ब को उठाकर देखते हैं, लेकिन वो ऑर्ब नहीं था, वो ऑर्ब की रिफ्लेक्शन थी। तभी वहाँ आकर पठान और उसके आदमी लोगों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तभी पठान और उसके लोग उनके आदमियों का सूट पहनकर जिम के पास जाते हैं। भी दोनों जिम के सामने गन तान देते हैं। तभी जनरल मिसाइल का बटन दबा देता है, इससे मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है और 3 मिनट में चलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो लोग लड़ने लगते हैं जहाँ पे फाइटिंग होती है और तभी हम आगे देखते हैं कि वो भी वहाँ जिम सूट पाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी पठान अपने आदमी को बोलता है कि तुम मिसाइल को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करो और उसमें से ऑर्ब को निकालो। तभी पठान भी जेट पैक पहनकर जिम का पीछा करता है। दूसरी ओर रुबीना जिम के आदमियों को मशीन गन से भून देती है। बाद एजेंट मिसाइल को डिफ्यूज़ करता है और उसमें से ऑर्ब निकालने जाता है। वो देखता है उसमें ऑर्ब है ही नहीं। ये बात रुबीना पठान को फ़ोन करके बताती है। ये सुनकर पठान को लगता है कि वह ऑर्ब जिम के पास है। अपने जेट पैक से ऊपर जाकर जिम के जेट पैक पर कूदता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है। वो दोनों जाकर धरती पर गिर पड़ते हैं। घर पर गिर जाते हैं और घर एक लकड़ी का था।